डिफाइंड फंक्शन हो गया। ठीक है। और सिंपल रूल है कि फंक्शन जो होगा बाकी जितने प्रोग्राम में पढ़े हैं वैसा ही है, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ सीक्वल फंक्शन में थोड़ा सा अलग भी है। जैसे वहां पे आप एरे वगैरह रिटर्न कर सकते हैं ना, कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, एरे रिटर्न कर सकते हैं, लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप फंक्शन से आप एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल रिटर्न कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन कोई एक चीज, अगर पूरा टेबल रिटर्न करना है तो पूरा टेबल रिटर्न होगा, एक वैल्यू रिटर्न करना है तो एक वैल्यू रिटर्न होगा। राइट। कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर्स। सिंपल थिंग है। फंक्शन जैसे आप हर जगह पे आप फंक्शन लिखते हैं तो वो पैरामीटर रिटर्न करता है, तो सॉरी पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो आप पैरामीटर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो पैरामीटर ले सकता है और कुछ काम करेगा और आपको कुछ जो है वैल्यू रिटर्न करके देगा। वैल्यू तो रिटर्न करके देगा, वो तो बस सिंगल स्केलर वैल्यू हो सकता है, एक वैल्यू हो सकता है जैसे कि भी हम देखेंगे, या फिर कोई एक रिजल्ट सेट या टेबल या कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब सेट ऑफ रिकॉर्ड भी हो सकता है। या तो सेट ऑफ रिकॉर्ड भी हो सकता है या फिर आपका सिंगल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है। फंक्शन का फायदा क्या है? तो सिंपल थिंग है, फंक्शन का फायदा ये है कि आपका कभी कभी जो है चीजें जब कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर आ, आप जो है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ये आपका कंपाइल कोड होता है। ठीक है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि एक पहले से क्वेरी आपका सेव रहता है, तो जो एग्जीक्यूशन कर पहले एग्जीक्यूशन करने से पहले जो भी आपका पार्सिंग वगैरह करना होता है, अगर आप फंक्शन बनाते हैं इससे पहले से कंपाइल होके रहता है, तो ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फंक्शन जो है आपके डेटाबेस में एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। जैसे आपका टेबल स्टोर होता है, व्यू स्टोर होता है, उसी तरह से आपका फंक्शन भी एज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। या आप कॉन्स्टेंट बनाते हैं प्राइमरी की, कुछ भी है, तो वहाँ पे वो एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। फंक्शन भी वहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। जैसे कि आप देखें कि आपका सारा बिल्ट इन फंक्शन का लिस्ट वहाँ पे दिख रहा था, अगर आप लोगों को ध्यान में है, तो कहीं भी किसी भी डेटाबेस में अगर हम चले जाएंगे, तो जैसे हमारा सितंबर ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं प्रोग्रामेबिलिटी में, तो आपको यहाँ पे फंक्शन मिलता है। ये जो फंक्शन आपको दिखाता है, ये आपको दिखाता है कौन सा फंक्शन? ये आपको दिखाता है जो मेरा बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है वो, राइट, है ना। तो जो भी बिल्ट इन फंक्शन है वो आपको दिखाता है। और यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी कैटेगरी करके रखा हुआ है। ये जो कैटेगरी करके रखा हुआ है, ये सिक्वल एसक्यूएल कैटेगरी करता है, ऐसा नहीं है। ये आपका जो टूल है एसएसएमएस, वो इस तरह से बना हुआ है कि आपको थोड़ा सहूलियत देने के लिए आपको इस तरह से कैटेगरी कैटेगरी करके दिया हुआ है। ठीक है। तो अब अगर हमको फंक्शन बनाना है तो हम बनाएंगे कैसे? ठीक है। तो अगर कभी भी आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, तो आप क्या करेंगे? सिंटेक्स बड़ा सिंपल है। आपको लिखना है क्रिएट और फंक्शन। जैसे यहाँ पे तो सब चीज वैसे ही करते हैं, अगर टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, व्यू क्रिएट करना है तो व्यू क्रिएट व्यू, कुछ भी करना है तो क्रिएट जो है आपका सबसे मेन चीज है। अगर हटाना है तो ड्रॉप, अगर किसी को इसको लेट्स से इसको अगर हमको हटाना होगा तो ड्रॉप। तो फंक्शन है तो ड्रॉप फंक्शन। ठीक है। और उसके बाद फंक्शन का नाम, तो जैसे हमको ऐड टू नंबर बनाया है, तो ऐड टू नंबर को हम हटाएं। ठीक है। ड्रॉप फंक्शन ऐड टू नंबर। तो जैसे अगर देख लेते हैं, अगर बना हुआ होगा तो इसको पहले हम हटा रहे हैं। ड्रॉप फंक्शन ऐड टू नंबर्स, नंबर्स, राइट। इसको एक बार देख लेते हैं डिलीट करके कि है कि नहीं है, और हम पहले डेटाबेस चेंज करते हैं। तो अभी हम लोग सितंबर में आ गए, इसको एक बार ड्रॉप कर लेते हैं, अगर होगा तो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, ये बना ही हुआ नहीं है, खाली लिखे होंगे हम, बट यहाँ पे हम रन नहीं किए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखें क्रिएट फंक्शन, और ये होगा आपका फंक्शन का नाम। तो सिंपल सिंटैक्स है, आपको लिखना है क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, राइट। पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो जैसे सब जगह पे पैरामीटर पास करते हैं वहां पे वैसे यहाँ भी पास करना है। बस यहाँ पे रूल एक है कि यहाँ पे वेरिएबल जो पैरामीटर होगा, चाहे कुछ भी कोई भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल के नाम से पहले एट द रेट लगाते हैं। सिंपल सा एक चेंज है, जो कि और आपको कहीं नहीं मिलता है कि वेरिएबल के नाम से पहले आपको एट द रेट सिंबल लगाना है। ये केवल और केवल आपको एसक्यूएल में मिलता है। ठीक है। मतलब ये एसक्यूएल नहीं, इसको हम लोग नॉर्मली टी सीक्वल बोलते हैं, ट्रांजेक्ट सीक्वल। ठीक है।
तो आप यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल का नाम डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम डेटा टाइप, जो कि आप किसी भी लैंग्वेज में किए हैं, सी में भी किए हैं, सी प्लस प्लस, सी शार्प जो कर रहे हैं सी शार्प में भी किए हैं। तो अगर फंक्शन बनाते हैं तो पैरामीटर डालते हैं, वेरिएबल का नाम डालते हैं। नया चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि वेरिएबल के नाम से पहले एट द रेट यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? उसके बाद फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है रिटर्न्स, और उसके बाद डेटा टाइप, ये रिटर्न क्या करेगा। हम बोले ये आईएनटी टाइप का डेटा, आईएनटी टाइप का वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल है, जो कि आप हमेशा करते आए हैं, केवल केवल तरीका थोड़ा सा अलग है, सिंटैक्स अलग है। यहाँ पे क्रिएट फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं। बाकी सब जगह पे यहाँ पे आप पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप लास्ट में लिखते हैं, और रिटर्न्स वर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद डेटा टाइप। तो सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, बाकी काम और जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद एज लिखना होता है, फिर बिगिन और एंड के बीच में आपको अपना प्रोग्राम लिखना होता है, जो आपको आपको इस फंक्शन से करवाना है। ठीक है, तो आपका क्रिएट फंक्शन हो गया, रिटर्न्स हो गया, डेटा टाइप हो गया, एज, बिगिंस और एंड के बीच में आपको आपका प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो रिटर्न एट द रेट नम प्लस एट द रेट नम टू, नम वन और नम टू का ये सम आपको रिटर्न करेगा। अगर इस फंक्शन को जो है हम इसको क्रिएट करें, तो ऐसे आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। इस फंक्शन को आप यूज कहाँ पे करेंगे, तो आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट, और उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नाम, एड टू नंबर्स है यहाँ पे, एड टू नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद पैरामीटर जो आपका वहां पे है, तो आप लिख सकते हैं 5,6। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये रिटर्न तो किया, लेकिन आपको कुछ दिखा नहीं, राइट। तो अभी ये, क्योंकि फंक्शन जैसे कोई भी प्रोग्राम में कोई फंक्शन आप कॉल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, और उस वेरिएबल को बाद में जो है आप प्रिंट वगैरह करते हैं, राइट। ऐसे ही करते हैं ना। हेलो, हाँ इसको सर। कंप्यूट करते हैं तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जैसे आप लिख लीजिए डिक्लेयर, और एक वेरिएबल ले लीजिए इन टाइप का, कहते हैं नम, और वेरिएबल का नाम से पहले लगाएंगे। ठीक है, और अभी आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं नंबर्स 5, 6, और उसके बाद बात लिखिए इंट, और एट द रेट। इसको फिर से एग्जीक्यूट कीजिए। पहले अभी हम लोग को ये वेरिएबल भी देना होगा, ये भी करना होगा, इसमें ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको 3 लाइन लिखना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को फंक्शन जब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग को ये वैल्यू कहीं पे ना कहीं पे एक्सेप्ट भी करना है। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, डिक्लेयर एट द रेट नम, और यहाँ पे जब फंक्शन को, यहाँ पे इसको पूरा जो लिखते हैं वो लिखते हैं एग्जीक्यूट। तो एसक्यूएल में आप, अगर आप कहीं भी जाएंगे, ऑरेकल हो चाहे कुछ भी हो, सब जगह पे एक चीज वहां पे दिया हुआ है कि आपका कमांड अगर कोई बड़ा सा है, तो उसका फर्स्ट 4 लेटर लिखेंगे ना, तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लोग शॉर्टकट में एग्जिट लिख देते हैं, बट एक्चुअल में ये कमांड है एग्जीक्यूट। ठीक है, तो एग्जीक्यूट, और हम लिखें एट द रेट नम इक्वल टू एड टू नंबर्स 5,6, और ये जो वैल्यू जो फंक्शन रन करके जो देगा वो नम में आएगा, हम लोग बाद में प्रिंट नम करेंगे,
तो वो नम आपका प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो है 11 प्रिंट हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? और अगर बाद में इसको हमको हटाना है तो ड्रॉप फंक्शन दिस, इसको हम हटा दें तो फंक्शन अब खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? फंक्शन टू रिटर्न द स्क्वायर गिवन नंबर बन गया। तो लेट्स से बोलते हैं गेट स्क्वायर, हम फंक्शन का नाम बनाते हैं। तो हम बना रहे हैं गेट स्क्वायर हेलो। और एक पैरामीटर ले लिया आईएनटी टाइप का, ये रिटर्न भी आईएनटी करेगा और रिटर्न करेगा @num1 into @num1, राइट। num1 को num1 से गुना करके रिटर्न करेगा, दैट इज नथिंग बट योर स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे आईएनटी नम लिए हैं, आईएनटी नम इक्वल टू यहाँ पे क्या है, गेट स्क्वायर, राइट। गेट स्क्वायर और जैसे 5 दिए हैं पैरामीटर, प्रिंट नम किए। ठीक है, अब पहले हम लोग इस फंक्शन को रन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, सब लोग देख रहे हैं मेरा स्क्रीन, इधर उधर देख रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग बोले क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम गेट स्क्वायर, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और एक पैरामीटर बोले थे आप लोग को बोलने की देने के लिए कि एक पैरामीटर लेगा, ठीक है, और रिटर्न करेगा आईएनटी टाइप का वैल्यू। एज बिगिन और एंड के बीच में आपको प्रोग्राम लिखना है। मेरा प्रोग्राम ये है कि जो भी नंबर हम इनपुट करें उसका स्क्वायर रिटर्न करके दें। तो स्क्वायर के लिए num1 इंटू num1 कर दिए, तो रिटर्न num1 इंटू num1। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बनने वाला है। इसको जो है हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन बन गया। फंक्शन बनने के बाद अब हम लोग उसको रन करेंगे। रन करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो एंटी नम किए हैं और फंक्शन को कॉल किए हैं, पैरामीटर पास किए हैं और प्रिंट नम। इसको रन कीजिए। तो 5 हमारा था इनपुट, तो आउटपुट आ गया है 25। कैसे लिखते हैं ठीक है, बताते हैं। तो लेट्स से हम अभी एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें 2 नंबर डालेंगे, ठीक है, और इसमें से दोनों में से जो बड़ा होगा वो रिटर्न करेंगे। बात समझ में आ गया? 2 नंबर इसमें हम लोग डालेंगे और उस 2 नंबर में से जो भी बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न करना है। हम लोगों को बात समझ में आ गया है? हाँ सर। चलिए, तो हम बोलते हैं फाइंड द ग्रेटर, रिटर्न द ग्रेटर नंबर। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर रहे हैं पूरे को। फंक्शन टू रिटर्न द हायर नंबर, हायर between higher number between two given numbers। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन बना रहा है जिसमें कि 2 नंबर ये इनपुट एज ए पैरामीटर, इस दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने में? प्रोग्राम किस चीज का बना रहा है? नहीं सर। ओके, हम बोलते हैं हायर, हायर नंबर। हायर नंबर मेरा फंक्शन का नाम हो गया। ठीक है, num1 कॉमा @num2, सॉरी @ लिखना है @num2 int। ठीक है, रिटर्न्स int ही करेगा बिगिन। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इफ कंडीशन सिंपल है, जैसे बाकी सब में लिखते हैं यहाँ भी वैसा ही है, थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। तो इफ लिख दिए हैं @num1, है ना, num1 ग्रेटर @num2। अगर num1 से num1 जो है num2 से बड़ा है तब आप क्या करो, रिटर्न किसको करेंगे, किसको रिटर्न करना है? बड़ा नंबर रिटर्न करना है। तो क्या लिखे यहाँ पे हम? num1 num1 एल्स num2 रिटर्न @num2। तो और इसको हम लोग कॉल करें तो क्या है मेरा फंक्शन का नाम? हायर नंबर है, इसको कॉपी कर लेते हैं। रेट यहाँ पे डिक्लेयर 3 नंबर चाहिए, राइट हमको, या 1 नंबर रिटर्न भी कर लेंगे, काफी है। रिटर्न हायर नंबर और यहाँ दे देते हैं 5, 10। ठीक है, 2 पैरामीटर आने हैं 5 और 10। देखते हैं कि रिटर्न में क्या आता है। पहले हम लोग इसको रन करते हैं। हाँ सर, num num रिजल्ट आईएनटी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए आप रिजल्ट इक्वल टू @result इक्वल टू
result equal to num1 at the rate result equal to num2 ठीक है, और लिखें रिटर्न एट द रेट रिजल्ट। ओके, अब ये काम करना चाहिए। क्या हिंदी में सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी चीज है जो कि आपको हर जगह पे नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट रिटर्न किए थे तो इसलिए आपको पता नहीं चला था। ठीक है, कि अभी दो फंक्शन हम लोग किए हैं, दोनों में हम लोग सीधा सीधा रिटर्न किए थे। प्लस वाले में सीधा रिटर्न कर दिए थे और मल्टीप्लाई वाले में सीधा रिटर्न कर दिए थे। ठीक है, तो आपको नहीं पता चला था। यहाँ पे एक चीज और भी है, अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना है, जैसे रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना है, तो बाकी सब जगह पे डायरेक्टली लिखते हैं वेरिएबल का नाम इक्वल टू नया वैल्यू जो भी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि अगर वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना है तो लिखना होता है सेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम फिर वैल्यू। ठीक है, हेलो, वेरिएबल में वैल्यू असाइन Yes. करने के लिए लिखना होता है सेट, वेरिएबल का नाम फिर वैल्यू, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं सेट। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जब असाइन करना हो तो सेट लिखना होता है। तो सेट वेरिएबल का नाम और उसके बाद इक्वल टू वैल्यू, फिर एल्स सेट वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीपल रिटर्न स्टेट बाकी सारे प्रोग्राम की तरह यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट में एक ही बार रिटर्न लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत चेंजेस है, थोड़ा बहुत, बट अदरवाइज आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ये सब एक बार में देखेंगे भी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हायर नंबर, ये आपका क्रिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और INT है, और यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है सब कुछ, INT दिस एग्जीक्यूट इक्वल टू दिस प्रिंट नाम। 5 और 10 में देखते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, राइट। आ गया, हेलो, यस सर, आ गया। हाँ सर। तो उसमें तो आ जाएगा ना ऑटोमेटिक। हाँ हाँ बन जाएगा, लेकिन अभी हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, हम बिना डीपीओ को बना रहे हैं, इसको ड्रॉप कर दी। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। मेरे स्क्रीन को सब लोग ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब हम कुछ कर रहे हो तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर से क्रिएट कर रहे हैं, अभी डीबीओ हटा दिए हैं, डीबीओ से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, बट डीबीओ स्कीमा का नाम है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया, और अब हम इसको रन करते हैं। इसका पैरामीटर इसमें चेंज कर देते हैं, 20 और 10 कर देते हैं, पहला वाला बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं, आउटपुट 20 आएगा। ठीक है, इसको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसे लिख रहे हैं। ठीक है, इसी को ड्रॉप, ठीक है, आप लोग भी इसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इफ और एल्स, राइट, तो इफ के अंदर में कितना लाइन लिखना है ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग तो सब जगह पे कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, सी में, सी शार्प, जावा, सब जगह पे कर्ली ब्रैकेट होता है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज का स्टार्टिंग और एंड लिखना है। जैसे इफ के अंदर में अगर एक से ज्यादा लाइन लिखना होता तो कैसे लिखते, तो यहाँ पे इसको सब जगह पे, जैसे यहाँ पे बिगिन और एंड है ना, बिगिन और एंड है ना, ये स्टोर सॉरी ये फंक्शन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यही ना है बिगिन और एंड। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर क्लाउज का, जैसे इफ है, इफ के अंदर में एक से ज्यादा लाइन लिखना है, अगर कुछ ऐसा करना है तो एक ही लाइन था इसलिए काम हो गया, मतलब एक से ज्यादा लाइन लिखना है तो लिखना होता है बिगिन, और बिगिन के अंदर में आपको जितना लाइन लिखना है उतना लिखें, और इस बिगिन का होगा एंड। ठीक है, फिर एल्स में भी अगर आपको एक से ज्यादा लाइन रहता तो यहाँ लिखते हैं बिगिन, बिगिन के अंदर में जितना प्रोग्राम लिखना है वो लिखें, और लास्ट में लिखते हैं आप एंड। तो हर चीज का, हर जो भी आप इफ लिखे हैं, अभी हम इफ किए, अभी अब हम आपको लूप बताएंगे, तो हर किसी चीज का क्या होता है, बिगिन और एंड होता है, जिससे कि पता चलता है उसको कि ये वाला एल्स का पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, इफ वाला का पार्ट कहाँ से कहाँ तक है। बात समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। यहाँ पे हर चीज का बिगिन और एंड होता है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे।
जैसे वहां तो मेन फंक्शन लिखना होता था तो कर्ली ब्रैकेट देते थे ना, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। यस सर। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो कर्ली ब्रैकेट की जगह पे ये बताने के लिए कि भाई कहां से कहां तक है वो, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, बिगिन और एंड। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे आपका फंक्शन का बॉडी बताने के लिए बिगिन और एंड है, उसी तरह से जैसे इफ स्टेटमेंट लिखे हैं उसमें भी एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन लिखना है, तो उसके लिए क्या है, बिगिन और एंड। एल्स में भी फिर आपका क्या है, बिगिन और एंड। कोई दिक्कत? नो। तो आप अपना जो भी बनाए थे उसी में आप बिगिन एंड लग के भी रख लीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि यहाँ पे ऐसे ही यूज करते हैं। रन कराना, ठीक है, बताते हैं, क्योंकि जो लॉजिकल नहीं है, बिना मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कैसे लूप लिखेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो लेट्स से हम एक वेरिएबल लिखते हैं डिक्लेयर, और एक वेरिएबल ले लेते हैं @int, सॉरी @num, और डेटा टाइप int का, ठीक है। और 1 से 10 प्रिंट करना है, तो हम लोग बोलते हैं set @num इक्वल टू 1। और इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, फंक्शन में लिख सकते हैं, स्टोर प्रोसेसर में लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। set num इक्वल टू 1, और उसके बाद लिखिए while, कैपिटल लेटर में लिखते हैं while, ठीक है, @num लेस इक्वल टू 10, ठीक है। और अब यहाँ पे लिखेंगे while का बिगिन और while का एक एंड होगा, इसके बीच में आपको प्रोग्राम लिखना है। तो हमको 1 to 10 प्रिंट करना है लेट्स से, तो हम लिखेंगे प्रिंट, अभी ऊपर ही लिखे थे ना प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करते हैं, लिख देते हैं काउंटर या नंबर या कुछ भी, जस्ट आपको हम प्रिंट करने के लिए बता रहे हैं, प्लस कास्ट क्या है, num num एज वर्कर, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। और इसके वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है, नम की वैल्यू को बढ़ाना है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 करना है, तो क्या लिखेंगे, सेट, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, सेट @num num, अरे यार क्यों है यार, num इक्वल टू @num प्लस 1, और इसको जो है प्रिंट करेंगे, लूप के अंदर में रखना था, कंट्रोल एक्स, ठीक है। ये आपका लूप भी खत्म, ये आपका, अब जो अगर हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको प्रिंट क्या मिलेगा, 1 to 10, राइट। देखिए तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक सेमीकोलन दे दीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या लिखे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, यस सर। वैल्यू क्या डाले हैं, num1 डाला है। 1 डाले हैं, 1 डाला है। कंडीशन क्या दिए हैं while में, while लिखने का तरीका ये है, while, उसके बाद लेस देन इक्वल टू while के 10। बाद आप कंडीशन लिखेंगे, जो भी आपको कंडीशन देना है, तो लिख दिया while num लेस इक्वल टू 10, ठीक है। बिगिन और एंड के बीच में जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है, तो हमको 1 से लेकर 10 प्रिंट करना था, तो हम प्रिंट कर दिए हैं नंबर, और नम को प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। और नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 1 से बढ़ा रहे बढ़ा हैं। रहे हैं। ये बिगिन और एंड किसका है, while लूप का है, ठीक है। अभी ये फंक्शन नहीं है, बस आपको हम लूप बता रहे हैं, ठीक है, डन। तो आपका देखिए, तो ये आउटपुट आ गया 1 से 10 तक, इसको ऊपर करते हैं तो आया है। यस सर। ये